यहां से फुल स्क्रीन हो रहा है। देखो अभी जो तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी ना, उसका यहाँ पे डिस्कशन सेक्शन भी है। यहाँ पे ट्यूटोरियल सेक्शन में मतलब उसको पढ़ भी सकते हो कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है, सबमिशन में जाकर सबमिशन देख सकते हो कि कैसे कैसे सबमिशन हुए हैं इस पे। तो व्यू रिजल्ट, ये देखो सॉल्व चैलेंज, इसके अंदर तुमने ये जो किया था ना अभी सबमिट, वो दिखा रहा है जो तुमने सबमिट किया था, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम पे तुम्हें जाना है। देखो इस लाइन को बोला था ना, ये फिल होगा जैसे जैसे मैं जवाब देता जाऊंगा, और मेरी रैंक घटेगी। यहाँ पे लास्ट में 35 था कुछ, अब 07 हो गई, घट गई ना रैंक। ये रैंक घटते जाती है जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा रैंक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम सुपर्ब की तरफ होने लगते हैं, और हमारे जब भी कोई इंटरव्यू कॉल आता है यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो सही है ना ये, बताओ। बढ़िया है, इस पे भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे। चलो, तो 6 मिनट पहले एक मैसेज आया है, द ईमेल एड्रेस यू साइंड अप विद हैज नॉट बीन वेरीफाइड। इसको वेरीफाई करना पड़ेगा मेरे अकाउंट में जाके, वही वाले ईमेल आईडी पे जो मैंने अभी डाला है यहाँ पे। तो वो ईमेल आईडी मेरे इस पीसी में लॉगिन नहीं है, वो बहुत पहले कहीं बनाया था तो उसको मैंने यूज कर लिया, अब उसको ले लिया उसने, तो फिर यूज कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वापस आते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे प्रिपरेशन में चलते हैं और कंटिन्यू प्रिपरेशन पे क्लिक करेंगे। कैसे? जब तुम फिर से लॉगिन करोगे ना कभी, तो तुम इस पे क्लिक करना। अरे कहाँ गया, अभी आया था ना। प्रिपरेशन पे क्लिक करना और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, कंटिन्यू प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस पे क्लिक करोगे तो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाइथन इफ एल्स। तो सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करो। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई, ये पूरा का पूरा टास्क तुम्हें पढ़ना है। यहाँ पे टास्क कहते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, ये पूरा का पूरा टास्क पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, गिव एन इंटीजर एन, परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशन एक्शन, इफ एन इज ऑड प्रिंट वियर्ड। एन जब क्या हो, ऑड हो, तो क्या प्रिंट करना है। इफ एन मॉड्यूलस इक्वल टू नॉट इक्वल टू, अच्छा सॉरी, इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड्यूलस 2 करने पे अगर 1 के बराबर होगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, WEIRD वियर्ड। इफ एन इज इवन एंड इन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 प्रिंट नॉट वियर्ड। अगर हमारा जो एन है वो इवन है, यानी कि एल्स, ऊपर वाला ऑड हो गया और नीचे वाला इवन हो गया। जब ऊपर वाला ऑड बता रहा था, नीचे वाला इवन बताएगा, है ना। और कह रहा है क्या, रेंज जो है 2 से लेके 5 तक नॉट वियर्ड प्रिंट करना चाहिए। इफ एन इज इवन एंड इन द एक्सक्लूसिव रेंज 6 to 20 प्रिंट वियर्ड। 2 से लेके 5 तक में नॉट वियर्ड प्रिंट करना चाहिए, और 6 से लेके 20 तक में वियर्ड प्रिंट करना चाहिए। इफ एन इज इवन एंड ग्रेटर देन 20 प्रिंट नॉट वियर्ड। इन सभी सिनेरियो को तुम्हें लिखना है। तो यहाँ पे इफ एलिफ एल्स से हो सकता है काम। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। एल्स में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखो इफ जो रेंज है, जो रेंज है वो अगर एन इन
रेंज कहां से कहां तक इसने बोला है? 2 to 5, 2 से 5 तक। ठीक है, तो नॉट वियर्ड प्रिंट करना, तो 2 से 5 तक के लिए 6 लेना पड़ेगा रेंज। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट, उसमें भी कौन सा नंबर? इवन नंबर। तो 2 से 6 में इवन नंबर कौन सा है? 2 खुद है, 4 है, और फिर 6 तो लेंगे ही नहीं ना, 5 तक ना। हाँ, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बताओ? क्या करोगे? हम्म इस क्वेश्चन को हम उल्टा पढ़ रहे हैं। देखो, इसने एक स्टेटमेंट बोला है कि इसमें क्या करना है आपको, 2 से लेके 5 तक, यानी कि रेंज जरूर 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। और 2 से क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 20, 20 से बड़ा अगर है तो, मतलब 20 के ऊपर कुछ भी डालो। ठीक है, तो वो क्या बताना चाहिए? हमारा नॉट वियर्ड बताना चाहिए। 20 से 6 के बीच में है तो क्या बताना चाहिए? वियर्ड बताना चाहिए। और अगर 2 से 5 के बीच में है तो नॉट वियर्ड बताना चाहिए। और अगर एन ऑड हो गया तो वियर्ड सिर्फ लिखना चाहिए। ठीक है, ये 4 सिनेरियो है। एक चीज इसको करने को कर देंगे, लेकिन हमें जानना भी होता है कि ये कैसे करते हैं, क्योंकि इनके कुछ टेस्ट केसेस होते हैं जिसको आप फुलफिल नहीं करोगे तो वो आंसर सही होते हुए भी आंसर सही नहीं बताता है ये। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि परेशान हो जाओगे, क्योंकि इनको जो इन्होंने करा है उसी तरीके से इनका आंसर चाहिए, ये मैंने नोटिस किया। ठीक है, तो इनके कुछ टेस्ट केस होते हैं, जैसे 5-6 टेस्ट केस चलाते हैं। ठीक है, तो कोड वैसे ही लिखना है जैसे इन्होंने लिखा होगा या उसी के सिमिलर, अपना कुछ अलग नहीं कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आगे तो चलो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एन को हम डिवाइड कर लेंगे। एन को हम, सॉरी, एन का मॉडुलस निकाल के ये पता कर लेंगे कि वो ऑड है कि इवन। ठीक है, तो एन का हम मॉडुलस जब निकालेंगे 2 से, तो अगर वो 0 के बराबर नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? ये ऑड हो जाएगा, है ना। तो हम इसको एक एन नाम के या बी नाम के वेरिएबल, एन नाम के वेरिएबल में ही स्टोर कर लेते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उसका हम मॉड्यूलस निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर हो यानी कि कंडीशन ट्रू हुई तो एन को उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लिखेंगे। इफ एन जो है, एक काम करो, इसको हटा लो, इसको हटा लो। क्यों? क्योंकि डबल इक्वल आ रहा है सब जगह। एन मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0। ठीक है, अगर ये होगा यानी कि, ओ सॉरी, ये वाला है पहला कंडीशन लिख रहा हूं, ऑड होगा। ठीक है, तो हम इस केस में क्या लिखेंगे? प्रिंट वियर्ड। ठीक है, अगर हमारा जो वैल्यू है n इज इवन इन द इंक्लूसिव रेंज, तो एल इफ n इन रेंज, रेंज क्या लिखेंगे हम? 2 से लेके 5 तक। याद रखो, अगर हमें 2 से लेकर 5 तक का रेंज चाहिए और ऑड नंबर, इवन नंबर सिर्फ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? इवन नंबर की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्टेपिंग 2 करनी पड़ेगी। 2 और 5, इन पे क्या होगा? इवन नंबर खुद ब खुद चलेगा। तो जब इवन नंबर होगा यानी कि, इसको थोड़ा सा सोच नहीं पा रहा हूं मैं। एन जो है, अगर हम डिवाइड करें, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें कुछ है, मैं अभी ठीक करता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? नॉट वियर्ड।
फिर उसके बाद क्या है, 6 से लेके 20 तक फिर से एलिफ, और ये भी इवन आना चाहिए। जिसमें 20 इंक्लूसिव होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 इंक्लूसिव होगा, ठीक है, 20 इंक्लूसिव है और ये भी 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वियर्ड। और अगर 20 से कोई ऊपर रहा, ठीक है, 20 से कोई ऊपर रहा, इसमें एक अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है क्या, ये जो हमारा चल रहा है ये इवन पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टेपिंग 2 की कर रखी है, और ये भी हमारा इवन पे चल रहा है नॉट वियर्ड का, है ना। ओके, ये नॉट वियर्ड का और ये वियर्ड का इवन पे ही चल रहा है, यहाँ पे इवन लिखा हुआ है, ये इवन पे कह रहा है 20 से अगर ऊपर हुआ तो नॉट वियर्ड लिखना। तो एल्स एन जो है वो ग्रेटर देन 20 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट वियर्ड। ऐसे ही तुम्हें भी कोड करना पड़ेगा सोच सोच के। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सोचोगे अगर तुम लोग, तो तुम लोग को पता चलेगा, ये इवन की बात कर रहा है, 20 से ऊपर गया तो, यानी कि यहाँ पे भी रेंज एक यूज होने वाला है, एन इन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एन की जो वैल्यू होगी ना वो 1 से लेके 100 तक होगी। इसको क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन किया है, कंस्ट्रेन में लिख रखा है, तो इसको भी यूज करना है। यानी कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एन की वो कहाँ तक जा सकती है, 100 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 101। लेकिन याद रखो इनकी पॉलिसी ये वाली कंस्ट्रेंट नहीं यूज हो पा रही है, ये हो सकता है कि एरर देगा। हाँ रेंज तो लिखो, ठीक है। चलो, इसको अगर हमने चला भी दिया ना तो ये एरर आएगा। सैंपल जो 0 है, 3 डालोगे तो वियर्ड, हमारा 3 डालने पे वियर्ड आएगा, वियर्ड आएगा, आएगा ना, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा। और 24 डालूंगा तो नॉट वियर्ड, अगर मैंने इन की जगह पर 24 डाला तो 2 से डिवाइड करने पर 1 के बराबर रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आएगा। तो क्या चलेगा, 24 किस में चलेगा, 24 इसमें चलेगा, राइट, और इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट वियर्ड। इनका क्या आ रहा है 24 पे, नॉट वियर्ड, जो आउटपुट चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन दिक्कत है अभी भी। चलो देखते हैं, इसको चलाते हैं। एन की वैल्यू हमने, इसको रन करो, कोड को देखो, टेस्ट केसेस चलानी है, शुरू करेगा अपना, और पहला ही टेस्ट केस में दिक्कत है, एन इन रेंज। और
आंसर आ गया। निकलने दो सालों को, आंसर आ गया। नहीं देखो, ये डेवलपमेंट है, यहाँ भागने से काम नहीं चलता, ठीक है। ये फील्ड ही वो नहीं है, ठीक है। तो जाके कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव थोड़ी ना करेंगे, निकलने दो, हो गया ना। हमें अपने आंसर से मतलब होना चाहिए, डे एंड में हमारा गोल क्या है, सिंपल है ना। तो जाने दो, जो जहां जा रहा है जाने दो। देखो गाइस, जो कोड है वो वैसे ही चलेगा। यहाँ पे दो कंडीशंस आने थे, एक तो ये आना था और ऑड इवन इवन चेक करना था हमें, ठीक है। हमारा क्या था वैल्यू, पहला कंडीशन 3 दिया हुआ था वहां पे, कहाँ गया, यहाँ पे पहला कंडीशन हमारा आ, देखो यहाँ पे 3 है पहला सैंपल हमारा, ठीक है। अगर हम 3 देंगे यहाँ पे, तो देखो 3 हम इंसर्ट कर रहे हैं, प्रिंट क्या होना है यहाँ पे, वियर्ड, वियर्ड प्रिंट हो रहा है, वियर्ड वियर्ड प्रिंट हो रहा है, ओके। दूसरा क्या है, 24, 24 नॉट वियर्ड, देखो हमारा नॉट वियर्ड भी प्रिंट हो रहा है। अब उस कोड को ले जाके कहाँ पेस्ट कर देंगे, इसके अंदर, ठीक है। और इन सब को इंडेंट कर देंगे, ओके। नाउ रन दिस कोड। अब इसके टेस्ट केस में कोई इशू आए तो हो सकता है, लेकिन ये कोड सही है, ठीक है। दो, हो गया सही। भाई ये डेवलपमेंट है, ऐसा ही होगा। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, डे एंड में हमारा कोड चलना चाहिए, और वही के पैसे मिल रहे हैं आईटी में, ठीक है। तो चीजें यहाँ पे एक बताई गई है, लेकिन सोचने पे हमें पता चला नहीं, 2 से 5 तो दोनों इंक्लूड है, प्लस इन्होंने क्या बोला है, कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एंड लगा के कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब सोचना पड़ेगा, है ना। आ जाना और उठ के चले जाना, दैट इज वेरी सिंपल थिंग, है ना। बाकी सब सही है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। जाओ तुम, है आंसर तो चेक किया ना, मैसेज, लेट्स चेक, क्या है मैसेज, कहाँ गया।
क्या है मैसेज? सर आज आपने पढ़ाना नहीं था शायद। अरे पढ़ाना था भाई, कौन बोल रहा है ये? पढ़ाना था भाई, पढ़ाना था, पढ़ा ही रहा था। जो तुम लोगों का इंटरव्यू का है, जो डे एंड का मोटिव तुम्हारा है, उसी को पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, जूम यूज। सर हाँ सर एक सवाल क्वेश्चन था सर कि हम फॉर लूप डिक्शनरी में फॉर लूप चल जाता है सर? डिक्शनरी में फॉर लूप बिल्कुल चलता है, लेकिन अगर आपको दोनों आइटम को इटरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जिप फंक्शन। दो चीजों को, दो लूप को एक साथ इटरेट करना है, जैसे सी। नहीं दो नहीं सर, मतलब एक नॉर्मल डिक्शनरी पे। नॉर्मल डिक्शनरी पे हाँ चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ की आएगा अगर फॉर लूप चलाओगे तो। अगर हाँ की सर और वही तो, मतलब जिससे मतलब पूरा वो वैसे नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, की वही तो वैल्यू, हाँ बताने वो। जा रहा हूँ। सुनो सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। कहाँ गया वो, कहाँ गया यार टेस्टिंग वाला? हाँ ये देखो, दिस इज अ डिक्शनरी। ठीक है, देखो गाइज, आदत डालो पेशेंस की। ठीक है, प्लीज भागने से कुछ नहीं होगा, है ना? अगर ये मैं करूंगा तो सिर्फ 1 2 3 प्रिंट होगा। ये हाँ यही हो रहा था सर। बस आई को प्रिंट करोगे तो 1 2 3 प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें सब कुछ चाहिए तो हमें ऐसे नहीं काम करना चाहिए। हमें इसका पहले लेन निकाल लेना चाहिए, और उस लेन को रेंज में डाल देना चाहिए, जिससे रेंज हमारा कहाँ से शुरू होगा? 0 से। और कितने आइटम है? अच्छा, लेंथ ऑफ ए देखो क्या निकलेगा। लेन ऑफ ए जो निकलेगा वो निकलेगा 3, निकल रहा है। और रेंज कहां से चलेगा? 0 से 2 तक। तो 0 1 2 इंडेक्सिंग हो रही है। ओके, अगर तुम ये नहीं करना, दो तरीके से मैं बताता हूँ, ये पहला तरीका है। ठीक है, इससे मैं बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, और की और वैल्यू दोनों चाहता हूं मैं प्रिंट करना। ठीक है, की और वैल्यू दोनों मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले तो i+1, क्योंकि i 0 से स्टार्ट होगा और हमारा जो की क्या है? 1 2 3 है। ठीक है, दूसरा मैं क्या चाहता हूं? की को प्रिंट करना। यार क्या कर रहा है? म्यूट करना अपने आप को। क्या आवाज कर रहा है आईफोन? फूक रहा है क्या उसी पे? नाक साफ कर रहा है क्या उसी पे? 0 1 2, राइट? तो इस तरह से हमारा एक प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो देखो नहीं काम कर रहा ना, और एरर भी आ गया। ठीक है, यस तो सर। ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इससे बचने का दूसरा तरीका, इससे बचने का दूसरा तरीका क्या है? अगर ये तुम्हारा डिक्शनरी है तो इस पे लूप को चलाओ। फॉर आई इन, अब एक चीज को देखो पहले, इस पे जाने से पहले, ए डॉट आइटम्स फंक्शन पढ़ाया था ये मेथड। यस इसमें सर। लिस्ट के अंदर टपल आता है, और टपल जो होता है इंडेक्स होके आता है। अगर मैं इसके ऊपर फोर आई इन ए करूं और प्रिंट क्या करूं? आई को प्रिंट करूं, आई विल गेट एवरी टपल लाइक 1 कृष्णा, 2 कुमार, 3 मोहन। अब अगर ये टपल है तो इसके अंदर की 0 इंडेक्स की वैल्यू, इसके अंदर की 1 इंडेक्स की वैल्यू मैं बुलाऊंगा तो मुझे 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा? पहले वो देखो, 1 2 3 मिल जाएगा। ठीक है, और 1 इंडेक्स पे क्या मिलेगा? कृष्णा कुमार मोहन। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इसके अंदर सीक्वेंस को पलट भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये एरर इसलिए आया क्योंकि इसको अधूरा छोड़ा था हमने। देखो, ये ऊपर वाले से अच्छा है। ठीक है, तो आइटम्स की मदद से टपल आएगा, टपल के अंदर से स्लाइस करके वैल्यू को निकाल लेना है और प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ओके। तो हैकर रैंक पे आप लोग भी ऐसे ही करोगे कोड। देखो, एक शाम को मैं कोड लिख रहा था परसों रात को,
ठीक है, तो वहाँ पे कम आबादी है तो शायद भागने की हिम्मत नहीं होती है ना। तो आप लोग ना हो सके तो 5 o'clock इवनिंग का एक बार वीडियो देखना, उसमें एक टिकट बुकिंग जैसे एप्लीकेशन काम करता है ना, डेटाबेस से कनेक्ट करके अपडेट करके वैल्यूज को, उसके अंदर वो करवा रखा है। टाइम लगा है उसमें भी, टिकट बुकिंग हो रही थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अकॉर्डिंग टू टिकट प्राइस, उनको डेटाबेस में डाला जा रहा था। आज मैं उसके आगे उसको हो सकता है कोड करूं, तो देखना उसको, ठीक है, कि कैसे डेटाबेस कनेक्ट किया गया आखिरकार एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, और डेवलपमेंट टाइम का ही कॉन्सेप्ट है। टाइम तुम्हारे पास है क्योंकि टाइम के ही पैसे है। हर बार ऐसा नहीं होगा, कृष्णा हर बार अगर कोड चला रहा है आपके सामने तो उसको बहुत पहले से वैसे ही पढ़ाते आ रहे इसलिए चल जा रहा है वो। जब यूनिक होगा तो कृष्णा भी एक नॉर्मल डेवलपर की तरह ही सोचता है। ठीक है, वो भगवान नहीं है कि उसने ट्रेनर बन लिया है तो अब उसको जो बताएंगे तुरंत एक बार में कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता। स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी पता है जो हम बोलते हैं मुंह से ना, वो चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती है इंस्टेड ऑफ पढ़ोगे उसको। तो पढ़ के समझने में दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि वो उतना क्लियरली मेंशन्ड नहीं है। अगर कोई बोलने वाला रहता तो बोलता है कि 2 कंडीशन लगा के करना है, हम आसान से समझ जाते। वहां पे ऐसा 2 कंडीशन कुछ लिखा ही नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि 1 से लेके 100 तक की वैल्यू, नीचे कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है, क्या ही उसको पढ़ के समझना ज्यादा टफ हो जाता है। इसीलिए जो W3 स्कूल का रिसोर्स भी दिया है ना, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था जब आप लोग कोडिंग करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर आउटपुट को सिर्फ देखेंगे कि उससे समझ में है कि करवाना क्या चाहता है कोडर, वो इसीलिए दिया गया है। ठीक है, अक्सर क्या होता है लिखा हुआ डेवलपमेंट का क्वेश्चन बेटर नहीं समझ में आता है, उसको फिर भी लोग डिस्कस करते हैं कि इसको आखिर करना कैसे है, वो एक बार बता दो, कर दूंगा मैं। कुछ ऐसा समझो कि क्लाइंट ने आपको अपने रिक्वायरमेंट बताई तो क्या वो लिख के दे देगा पेपर पे तो उसका एप्लीकेशन बन जाएगा? उसके बातों को जो समझना होगा ना कि वो आखिर चाहता क्या एग्जैक्टली उसमें। ये है लाइफ का क्वेश्चन, ऐसे ही लाइफ में क्वेश्चंस होते हैं। तो उस समय बंदा रियल टाइम में बैठा रहता है। ठीक है, सामने वाले को सीधा समझ में आता है, इसलिए वो और उससे बात करता है कि आखिर ये चाहता क्या है क्लाइंट हमसे। समझ में आ रहा है? तो ये ऑल इन ऑल टाइम का कॉन्सेप्ट है। तुम टाइम दोगे। अब ये जो बच्चे गए, मुझे उसका बुरा नहीं है, इनको नहीं पता चला उसका ज्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप बैठ के सब बतिया रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अगर आप कोड करते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, आंसर मिलता तो ज्यादा अच्छा लगता। बकवास मत करो। ठीक है, आंसर मुझे मिलता और मैं देखता कि हाँ चलो आप भी कोड कर, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि चलो इन लोगों ने भी ट्राई किया कम से कम। तुम लोगों को क्या आता है? कुछ नहीं आता है। ठीक है, बस बैठ के बतिया रहे थे। ठीक है, चलो, खैर तुम लोग की लाइफ है, तुम लोग का डिसीजन है। ठीक है, अच्छे से लो कि बाद में रोना ना पड़े। ठीक है, बाय गाइस।